हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਚੈਪਟਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.4 10.4 ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਮੇਡ ਬਾय ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, मिनिमम साइड कितनी होंदियां 3, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਗਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਵਿਦ 4 ਸਾइड्स। एक पॉलीगन है जिंदियां कितनी साइड्स होंदियां 4 साइड। Quadrilateral is combination of two word, one is quad, second is lateral। ठीक है, one is quad, quad ਦਾ means ਹੁੰਦਾ 4, lateral ਦਾ means ਕੀ ਹੁੰਦਾ sides। ओके, ਤਾਂ याद रखना quadrilateral ਦਾ meaning ਕੀ ਹੁੰਦਾ polygon with 4 side। दो word ਦਾ combination है, quad means 4 and lateral means side। ओके, एक जो आप रफ या डायग्राम बनाइए इस तरह का कोई quadrilateral बनाता मैं। ओके, दैट इज अ quadrilateral। कितनी साइड है अपने को? 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 साइड। तुसी ये याद रखना है क्वाड्रीलेटरल मीनिंग समझो। क्वाड्रीलेटरल दा मीनिंग की है? क्वाड दा मतलब है 4 ते लेटरल दा मीन्स की हुंदा साइड्स। ओके, कितनियां साइड हुंदियां 4 साइड। इट इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीगन। एक क्लोज्ड फिगर है, किंदे तो मिलके बनी है लाइन सैगमेंट तो। कितनी लाइन सैगमेंट? 4। ओके, हुण आपां इहदे पार्ट्स दे बारे पढ़न जा रहे हैं। इहदे किहड़े-किहड़े पार्ट्स आ तां देखो, सब तो पहला आउंदी है साइड्स। सब तो पहला आपां की पढ़ांगे साइड्स दे बारे। कितनियां साइड्स अपने कोल हुणे पढ़िया आपां, हुणे पढ़िया ना, तो कितनियां साइड अपने कोल 4 साइड्स। ओके, 4 साइड है। हुण इहनूं नेम देता मैं ए बी सी एंड डी, सारे नेम देता मैं। हुण क्वाड्रीलेटरल दा नेम की है ए बी सी डी। इहदा नेम की दिता मैं ए बी सी ते डी। हुण साइड किहड़ी है? पहली साइड है ए बी। पहली साइड की है ए बी। दूजी साइड की अपने को बी सी, इनका नेम है अपने को बी सी। थर्ड साइड की है सी डी ते लास्ट 4th साइड की अपने को डी ए। तो गए बी ते पहली साइड ए बी होगी, बी तो गए सी ते सेकंड साइड बी सी होगी, सी तो गए डी ते थर्ड साइड सी डी होगी, लास्ट डी टू ए वापस आए। ठीक है, क्लोज्ड फिगर बन गई, क्वाड्रीलेटरल बन गया। तो 4th साइड अपने को की आ गई डी ए आ गई। ओके, कितनियां साइड्स होंदियां 4 साइड, चारां दा आपां नेम दस दिता। ओके, उस तो बाद सैकेंड नंबर ते हुंदा वर्टेक्स। वर्टेक्स की हुंदा? ठीक है, जिथे दो साइड मीट करदियां, पहला आपां पढ़ चुके इंट्रोडक्शन दे विच, जिथे दो साइड मीट करदियां। ओके, वो की हुंदा अपने कोल वर्टेक्स हुंदा। किन्ने वर्टेक्स है? इथे दो साइड ए डी ते ए बी मीट कर रही है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए की हो गया अपने कोल डी। तो इहदे 4 वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स। ठीक है, 4 वर्टेक्स केड़े है? ए बी सी एंड डी। 4 ही साइड है, 4 ही वर्टेक्स है। साइड ए बी बी सी सी डी ते डी ए, वर्टेक्स ए बी सी ते डी। उस तो बाद आ गया थर्ड नंबर ते एंगल। एंगल कितने हैं? एंगल भी अपने को 4 एंगल हैं। ठीक है, केड़े एंगल है? 4। पहले एंगल का नेम की है ए, दूजे का एंगल बी, थर्ड का एंगल सी ते 4th का की आ गया एंगल डी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ते एंगल डी। ओके, 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 ही की आगे एंगल आगे। हजे तक सब कुछ 4 4 आ रहा है। ठीक है, पहला 4 साइड, फिर 4 वर्टेक्स, फिर 4 एंगल। उस तो बाद है अपने को डायगनल। डायगनल की है? डायगनल्स कितने होंगे अपने को? देखो, डायगनल ए वाला ए नू सी नाल ज्वाइन कीता ते बी नू डी नाल ज्वाइन कीता, तो डायगनल कितने आ गए? 2। ठीक है, कितने डायगनल है? 2 डायगनल्स हैं दे विच। डायगनल दे नेम की है ए सी। एक तो ए सी आ गया, दूजा की आ गया बी डी आ गया। ठीक है, 2 अपने को डायगनल है, एक ए सी, दूजा की आ गया बी डी। मैं दोबारा रिपीट करदा, 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल ते डायगनल कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, साइड की सी ए बी बी सी सी डी डी ए, वर्टेक्स ए बी सी ते डी, एंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ते एंगल डी। डायगनल कितने 2 ए सी ते बी डी। ये तो हो गया अपने को।
हुण अगे आपां कुछ होर पॉइंट्स के बारे पढ़ते हैं। 4 ये हो गए। हुण उस तो बाद आ गया ओपोजिट साइड की है। 5th नंबर ते ओपोजिट साइड्स। ओपोजिट मतलब सामने वाली, ओपोजिट साइड्स। हुण ओपोजिट देखो ए बी दे ओपोजिट कौन है, सामने कौन है, सी डी। ए बी का ओपोजिट कौन आ गया, सी डी। ते ए डी का ओपोजिट कौन आ गया, बी सी। ठीक है, ए डी का ओपोजिट कौन आ गया, बी सी, या आप कह सकते बी सी का ओपोजिट कौन आ गया, ए डी। ओके, ओपोजिट का मतलब सामने वाले। ठीक है, ए बी के सामने सी डी है ते ए डी के सामने कौन है, बी सी है, या कह सकते हो बी सी सामने ए डी है। ओके, उस तो बाद आ गया 6 नंबर ते ओपोजिट एंगल्स। ओपोजिट एंगल्स। हुण ओपोजिट एंगल किहड़े आ, सामने वाले। ए दे सामने कौन है, एंगल सी, ते बी दे सामने कौन है, एंगल डी। तो आप एंगल ए इनके सामने कौन आ गया, सी, ते एंगल बी इनके सामने कौन आ गया, एंगल डी। ठीक है, आप सामने वाल लिखने। ओके, मेरे सामने की है। ठीक है, इस तरह एंगल ए दे सामने की एंगल सी है। ठीक है, बी दे सामने की एंगल डी आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ओपोजिट वर्टेक्स। ओपोजिट वर्टेक्स, ओपोजिट वर्टेक्स किहड़ा आ गया, हुण सेम ए दे सामने सी ते बी दे सामने डी आ गया। ठीक है, तो ए दे सामने सी आ गया ते बी दे सामने की आ गया, डी आ गया। ये तो सारे ओपोजिट आ गए। पहली ओपोजिट साइड आई, उस तो बाद ओपोजिट एंगल आया, उस तो बाद ओपोजिट वर्टेक्स आ गया। तिन्ने ओपोजिट आ गए। हुण आपां चलदे हां, सामने वाली गल होगी। हुण एडजेसेंट गवांढियां दी गल करदे हां। ठीक है, हुण आपां गल करदे हां 8th नंबर वाले पॉइंट दे विच एडजेसेंट। एडजेसेंट पहला आ गया एडजेसेंट्स साइड्स। एडजेसेंट साइड किहड़ी हुंदी है, जिन्हां दा वर्टेक्स कॉमन हुंदा। जिवें देखो ए बी ते बी सी, इन्हां दा वर्टेक्स की है, बी कॉमन है ना, जिन्हां दा वर्टेक्स की हुंदा कॉमन। मैं इत्थे लिख देना वर्टेक्स कॉमन। ठीक है, तुहानूं पता लग जाएगा वर्टेक्स कॉमन हुंदा ओह की हुंदी है एडजेसेंट साइड। जिवें ए बी ते बी सी, ए बी इनका गवांढी कौन है, बी सी। ठीक है, बी सी का गवांढी कौन है अगे, बी सी का कौन आ गया, सी डी, क्योंकि बी सी ते सी डी विच वर्टेक्स किहड़ा कॉमन है, सी वाला। ओके, उस तो बाद सी डी कौन आ गया, ए डी। सी डी के अगे कौन आ गया, ए डी। इन्हां च कौन वर्टेक्स कॉमन है, डी। ते लास्ट ए डी दा ते ए बी दा, लास्ट की आ गया, ए डी ते ए बी। इन्हां च किहड़ा वर्टेक्स कॉमन है, ए वाला। ओके, गवांढी दसना है, ए बी का गवांढी बी सी दा सी डी दा ए डी दा वापस कौन आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, वर्टेक्स जो कॉमन होंगे तो की होंगे एडजेसेंट साइड होंगी। ओके, उस तो बाद 9th एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। हुण एडजेसेंट एंगल का मतलब की होंदा जिन्हां साइड कॉमन होंदी है, कॉमन साइड। कॉमन साइड, हुण कॉमन साइड देखो, जे आप एंगल ए ते एंगल बी की साइड देखिए, ए बी दोवां च कॉमन है। ठीक है, तो की आ गया, एंगल ए ते एंगल बी आपस की है, एडजेसेंट है, गवांढी है, क्योंकि इन्हां दी साइड जिहड़ी ए बी है कॉमन है। उस तो बाद बी ते सी कॉमन कौन आ गया, बी सी। तो इत्थे की आ गया, एंगल बी ते एंगल सी आ गया। नैक्सट एंगल सी ते एंगल डी, साइड किहड़ी कॉमन है, सी डी। तो आप लिखांगे एंगल सी ते एंगल डी, ये भी अपने कोल कॉमन आ गया। लास्ट डी ते ए, इन्हां च कॉमन कौन है, ए डी। ठीक है, लास्ट की आ गया, एंगल डी ते एंगल ए। ओके, ये की आ गया अपने को एडजेसेंट एंगल आ गया। ओके, ये सी अपने को एडजेसेंट के बारे। पहला आपां की पढ़िया, ओपोजिट के बारे। हुण नैक्सट जो पॉइंट पढ़न जा रहे हैं आपां, इहदे च रीजन किहड़े-किहड़े हुंदे आ। ठीक है, रीजन की हुंदा, रीजन हुण इहदे च भी 3 रीजन हुंदे आ। पहला रीजन, रीजन की है, पहला है इंटीरियर। पहला की है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब की होंदा अंदर वाले पासे। मैं डायग्राम द्वारा बना रहा, ये मेरे को की है क्वाड्रीलेटरल है, जिसका नेम है ए बी सी ते डी। ओके, यही अपने को इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब कोई पॉइंट अंदरले पासे आ, ए पी पॉइंट है अंदरले पासे। ठीक है, इनसाइड द क्वाड्रीलेटरल, इन्हों आप लिखांगे इनसाइड द क्वाड्रीलेटरल। क्वाड्रीलेटरल के अंदरले पासे तानू आप की कहांगे, इंटीरियर कहांगे। ओके, नैक्सट सैकेंड नंबर है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब की होंदा बाहरले पासे। जिवें मैं एग्जाम्पल दे रहा सी, पार्क के अंदर बैठे तो इंटीरियर, जे बाहरले पासे बैठे तो एक्सटीरियर। तो इत्थे आपां की लिखांगे, आउटसाइड। आउटसाइड
द क्वाड्रीलेटरल, क्वाड्रीलेटरल दे बाहरले पासे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ एक्सटीरियर कहांगे। ठीक है, जिवें हैगा ये की आ गया एम आ गया। ठीक है, बाहरले पासे है। नैक्सट ऑन द साइड, ऑन द साइड पार्क की कंध के उपर बैठे होना, पार्क के अंदर बैठे इंटीरियर, पार्क के बाहर बैठे एक्सटीरियर, पार्क की कंध के उपर चढ़ के बैठे आ तो उन्होंने आप की कहांगे ऑन द साइड। जिवें इत्थे लिखता मैं, ठीक है, क्यों लिखता इनू, ठीक है, इत्थे आप की लिखांगे ऑन द साइड, किहड़ा पॉइंट है अपने कोल क्यों, इत्थे किहड़ा पॉइंट सीगा, पॉइंट का नेम की आ गया पी, इत्थे किहड़ा पॉइंट आ गया अपने कोल एम। ठीक है, जिहड़ा पी है वह अंदरले पासे आ, जिहड़ा एम है वह बाहरले पासे आ, क्यों पॉइंट की लाई करदा इहदे उपर। ओके, ऑन द बाउंड्री, या आप लिख लांगे ऑन द बाउंड्री। ठीक है, ऑन द बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री के उपर लाई करदा उहनूं आपां की कहांगे ऑन द साइड भी कह सकते हैं, ऑन द बाउंड्री भी कह सकते हैं। ठीक है, पार्क के अंदर बैठे इंटीरियर हो गया, पार्क के बाहर बैठे एक्सटीरियर हो गया, पार्क की कंध के उपर चढ़ के बैठे तो ऑन द बाउंड्री या ऑन द साइड हो गई। ठीक है, नैक्सट अपने कोल दो तरह की क्वाड्रीलेटरल अपने कोल हुंदी है, एक कन्वैक्स एक हुंदी है कनकेव। दो तरह की अपने कोल क्वाड्रीलेटरल हुंदी है, एक हुंदी है कन्वैक्स ते एक हुंदी है कनकेव। पहली हुंदी है कन्वैक्स, कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल केड़ी हुंदी है, कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल। हुण देखो जिवें आ मैं क्वाड्रीलेटरल बनाती, इहदा नेम की है ए बी सी ते डी। ठीक है, हुण इहदे जिहड़े इंटीरियर एंगल है, जिहड़े इंटीरियर एंगल है दैट शुड बी लैस दैन 180 डिग्री। ठीक है, इत्थे की हुंदा है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल शुड बी लैस दैन 180, लैस दैन 180। जिवें ए एंगल है 180 तो छोटा होएगा, ये भी 180 तो छोटा है, ये भी 180 तो छोटा है, ये भी 180 तो छोटा है, तेनों आपां की कहने कन्वैक्स क्वाड्रीलेटरल कहने हैं। ठीक है, इनका मेन की हुंदा है 180 डिग्री तो छोटे एंगल। ओके, सैकेंड टाइप है अपने कोल कनकेव। कनकेव की हुंदी है कनकेव क्वाड्रीलेटरल, कनकेव क्वाड्रीलेटरल। हुण जिवें इस तरह का डायग्राम आ गया, ये भी एक की है क्वाड्रीलेटरल, नेम ए बी सी ते डी। हुण देखो जे आप ए वाला एंगल देखिए, ये एंगल की है 180 तो वड्डा है। ठीक है, क्योंकि 180 सीधी लाइन हुंदी है, जे आप इहनूं सीधा करिए, ठीक है, तो 180 तो की जा रहा वड्डा जा रहा, ये एंगल की है ग्रेटर दैन 180 है, तो ये किहड़ा बन गया कनकेव। इत्थे आपां की लिखांगे मिनिमम एटलीस्ट one angle should be greater than 180, greater than 180। जिंदा कोई एक एंगल 180 डिग्री तो वड्डा होवे उन्होंने कहने कनकेव, जिंदा सारे एंगल 180 डिग्री तो छोटे होण उन्होंने की कहते हैं कन्वैक्स कहते हैं। ठीक है, ये वाला कनकेव हो गया क्योंकि इनका एक आ वाला एंगल की 180 तो वड्डा है। ठीक है, तो कनकेव हो गया, ऊपर वाला की अपने को कन्वैक्स हो गया। ओके, नैक्सट जो आप शेप पढ़न जा रहे हैं दैट इज सर्कल। नैक्सट जो अपने को दैट इज सर्कल। सर्कल की हुंदा, मोस्टली सारे स्टूडेंट ने कड़ा पाया हुंदा। ठीक है, जिवें ये कड़ा है ना, कि पूरा राउंड शेप है, तो एक सर्कल बन रहा है। हुण सर्कल की हुंदा, व्हाट इज सर्कल। ठीक है, सर्कल की हुंदा मतलब प्लेन दे विच कुछ पॉइंट है इस तरह, जे मैं इन्हां नूं जॉइन करदा तो ये की बना रहे, एक सर्कल बना रहे। ठीक है, कलैक्शन ऑफ पॉइंट, इनू की कहते हैं कलैक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन दे विच जिहड़े पॉइंट दे कलैक्शन नूं आपां जदों जॉइन करदे आ तो उत्थे की बनदा है, सर्कल बनदा। ठीक है, सर्कल बनदा है जिंदा सेंटर की हो गया, ओ अपने कोल की आ गया, सेंटर आ गया। ठीक है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, जिहड़ा ओ है ओ की है, सेंटर है। जिवें मेरे को कंपास है, ठीक है, कंपास की टिप रखी इस तरह घुमाता। ठीक है, जो घुमाता मान लो इत्थे रखी सी, इनू इस तरह घुमाता तो जिहड़ा पॉइंट हो गया दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल हुंदा कि कुछ पॉइंट्स नूं जदों आपां जॉइन करदे आ, ठीक है, तो उत्थे की बनदा, सर्कल बनदा। हुण इत्थे अपने कोल कुछ इहदी इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस है, तो उन्होंने आपां वारी वारी पढ़ते हैं। सब तो पहला आ गई अपने कोल
रेडियस। रेडियस की हुंदा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता, दैट इज द सेंटर। ओके, दैट इज द सेंटर। रेडियस की हुंदा सेंटर तो लैके बाउंड्री तक दी डिस्टेंस। ठीक है, इनू आपां कहांगे द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल। बाउंड्री ऑफ सर्कल is called as रेडियस। ठीक है, रेडियस की हुंदी है सेंटर तो लैके जो बाउंड्री तक दी डिस्टेंस है उन्होंने की कहते हैं रेडियस। इट इज रिटन विद स्मॉल आर। इनू आपां अगे छोटे आर या वड्डे आर नाल, ठीक है, स्मॉल आर या कैपिटल आर दी हेल्प नाल लिखते हैं। ओके, स्मॉल आर या कैपिटल आर का मतलब की हुंदा रेडियस। सेंटर तो लैके बाउंड्री तक की जी डिस्टेंस है इनू की कहते हैं रेडियस। इट इज इक्वल, सारे पासे की हुंदी है इक्वल। ठीक है, सारे पासे की हुंदी है इक्वल हुंदी है, जिधर मर्जी चल जाओ सारे पासे की है सेम है। ओके, हर एक जगह तो सेंटर तो लैके बाउंड्री तक सब कुछ की रहिंदा सेम। ठीक है, इट इज सेम इन सर्कल। ठीक है, एक सर्कल दे विच सब जगह ते की रहिंदी है सेम रहिंदी। ओके, पूरे सर्कल दे विच रेडियस की रहिंदी है सेम रहिंदी है। हुण सर्कल तो बाद की आ गया, इस तो बाद की आ गया अपने कोल कोड। कोड की हुंदी है, देखो डायग्राम भी रफ करदे आपां। सैकेंड टर्म है अपने कोल कोड। कोड की हुंदा, मान लो आ एक मेरे कोल सर्कल है। ठीक है, एक इत्थे पॉइंट है, एक इत्थे पॉइंट है। इफ आई जॉइन देम दैट इज द कोड। ओके, इन्हू आपां कहांगे कोड कहांगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल is called as code। ठीक है, दो पॉइंट है, एक ए वाला पॉइंट है ए, एक ए वाला पॉइंट है बी। जो मैं दोवां नूं ज्वाइन किया तो इत्थे की बन गई कोड बन गई। ठीक है, CHORD कोड कहंदे इहनूं। ठीक है, चोरड़ नहीं कहना, चोरड़ भी कह दिंदे कई बच्चे। ओके, कोड है, दैट इज कोड। कोड हुंदी की है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, जिहड़े बाउंड्री दे उपर दो पॉइंट है, दोवां नूं जदों आपां ज्वाइन करांगे तो उत्थे की बनती है कोड। मान लो इत्थे भी हुंदी, इधर भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। ओके, सारियां आपस दे विच की ने कोड बन रही है। ओके, दो पॉइंट नूं ज्वाइन कर रहा मैं जिहड़े बाउंड्री दे उपर सर्कल दी, तुहानूं आपां ही कहांगे कोड कहांगे। इत्थे एक इंपॉर्टेंट चीज थर्ड, चलो लिख लो, डायामीटर लिखते हैं आपां। डायामीटर, डायामीटर की हुंदा, इट इज टाइप ऑफ कोड। इट इज टाइप ऑफ कोड, ये हुंदा है कोड वर्गा ही हुंदा। ठीक है, विच पासिस थ्रू सेंटर। पर फर्क की हुंदा सिर्फ ये सेंटर दे विचों लंघदा। ठीक है, जिवें आ मान लो सेंटर है, ये सेंटर दे विचों जा रहा है, तो इहनूं आपां ही कहांगे डायामीटर कहांगे। जेड़ी कोड सेंटर दे विचों क्रॉस होएगी उहनूं की कहंदे ने डायामीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। इट इज द लॉन्गेस्ट कोड। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इत्थे। ठीक है, ध्यान नाल सुनो बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है लॉन्गेस्ट कोड नूं की कहंदे आ, डायामीटर कहंदे आ। ठीक है, क्योंकि सेंटर विचों लंघदी है, सब तो लंबी यही हुंदी है बस। जे तुहानूं एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, तो आपां की कहांगे डायामीटर। ठीक है, इहनूं की कहांगे आपां डायामीटर। होर आपां की कह सकदे आ, डायामीटर हुंदा, डायामीटर की हुंदा 2 इंटू रेडियस हुंदा। ठीक है, डायामीटर की हुंदा रेडियस का डबल हुंदा, क्योंकि इधर वाली भी रेडियस होगी, इधर वाली भी रेडियस। मैं पहला दस चुकिया, सेंटर तो बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस हुंदी है। देखो इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस, तो किन्ने आर हो गए, 2r हो गया। तो आप कह सकते हैं ना डायामीटर है ना रेडियस का की हुंदा डबल हुंदा। ठीक है, आ याद रखना, डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आउंदा। ठीक है, जिहड़ा रेडियस है वो की है डायामीटर का हाफ, या डायामीटर की है रेडियस का डबल। ध्यान रखना, जिहड़ा दा रेडियस है डायामीटर का हाफ है,
पर जिहड़ा डायमीटर है रेडियस का की है डबल है। ओके, कन्फ्यूज नहीं होना, जिहड़ा रेडियस है डायमीटर का हाफ हुंदा है ते जिहड़ा डायमीटर है रेडियस का की हुंदा डबल हुंदा। ओके, इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होना। तो याद रखना है डायमीटर की हुंदी है लॉन्गेस्ट कोड हुंदी है, सब तो ज्यादा लंबी कोड नूं की कहंदे आपां डायमीटर कहंदे आ। ओके, उस तो बाद आ गया आर्क। आर्क की हुंदी है आर्क, नवा ही नाम है आर्क। फिफ्थ पॉइंट है आर्क। देखो एक सर्कल है, इथे एक पॉइंट है, एक इथे पॉइंट है ए पॉइंट की है बी। जो मैं इन्हू ज्वाइन करता आ वाला, ठीक है, ए वाली की होगी मेरे को आर्क बन गई। आर्क की हुंदा इट इज पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का की है एक पार्ट है, ठीक है, सर्कल का की एक पार्ट है, ठीक है। आर्क की हुंदी है दो तरह की हुंदी है, वन इज माइनर आर्क, माइनर मीनस छोटी, सैकेंड इज मेजर आर्क, मेजर मीनस वड्डी। जे आप आ चीज नूं देखिए, आ वाला की है छोटी है, दैट इज द माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटा, ठीक है, ए वाला हिस्सा छोटा है ना। पर जे मैं इथों घूम के आवां वापस घूम के इथों आ गया, तेनू आपां की कहांगे मेजर आर्क कहांगे। ओके, दैट इज द मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा, मेजर मीनस वड्डा। ओके, आर्क की हुंदी है सर्कल दे मतलब सर्कल दा जो एक हिस्सा हुंदा, पार्ट हुंदा। ओके, जिहड़ी बाउंड्री आ, बाउंड्री दा की हुंदा पार्ट हुंदा। ओके, दो तरह दी, माइनर मतलब छोटी ते मेजर मतलब वड्डी। जे आपां इहनूं अलग-अलग करिए, दैट इज द माइनर ए बी, ठीक है, ते जिहड़ी आ सीगी ये अपने कोल की होगी मेजर होगी, ठीक है, इनू भी आप ए बी नाम देता। ओके, दैट इज द मेजर आर्क एंड दैट वन इज द माइनर आर्क। ओके, समझ आ गई, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब की हुंदा वड्डा हुंदा। ओके, उस तो बाद की आ गया सैगमेंट। उस तो बाद की आ गया अपने को सैगमेंट की हुंदा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6 है सैगमेंट। हुण देखो सैगमेंट की हुंदा अपने को, सैगमेंट की हुंदा जिहड़ा कोड है, ये सर्कल है, ये मैं कोड खिंचती, दैट इज द कोड ए बी। इन्हें सर्कल नूं की करता दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करता, ठीक है, सर्कल नूं की करता दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करता। मेरा घर है, घर दे विच कंध खिंचती, ठीक है, एक पासे वड्डा घर रह गया, एक पासे छोटा रह गया। उस तरीके नाल सर्कल है, सर्कल दे विच कंध खिंचती आ वाली, इधरला छोटा हिस्सा रह गया, इधर वाला की रह गया वड्डा। तो जिहड़ा ए वाला पार्ट है दैट इज द माइनर सैगमेंट, इनू की कहते हैं माइनर सैगमेंट, ठीक है। तो जो वड्डा बच गया इनू आपां की कहांगे मेजर सैगमेंट कहांगे। सैगमेंट का मतलब की हुंदा पार्ट हुंदा हिस्सा, हिस्सा, ठीक है, हिस्सा कहते हैं इनू। जिवें लाइन सैगमेंट दे विच पढ़िया सी, लाइन दे पार्ट नू की कहंदे आ लाइन सैगमेंट कहंदे आ। सर्कल नू जदों दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया तो एक माइनर सैगमेंट बच गया, एक ही बन गया मेजर सैगमेंट। ओके, माइनर मतलब छोटा ते मेजर मतलब की हो गया अपने को वड्डा हो गया। ओके, सैगमेंट हुंदी की है डिस्टेंस बिटवीन कोड एंड आर्क या रीजन बिटवीन, ठीक है, आप मेनली की कहांगे रीजन बिटवीन, इनू कहांगे रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क, ठीक है, रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। आ तां की होगी कोड होगी, आ की होगी अपने को आर्क होगी। जिहड़ा आ वाला हिस्सा बन गया ये की हो गया माइनर सैगमेंट, ते जिहड़ी आ वाली आर्क ते आ वाली सैगमेंट ये वाला हिस्सा हो गया, इनू आपां कहांगे मेजर सैगमेंट कहांगे। ओके, जिहड़ा छोटा हिस्सा बनया उन्होंने की कहता माइनर सैगमेंट, जिहड़ा वड्डा बनया उन्होंने कहता मेजर सैगमेंट। ध्यान रखना है हुंदा की है सैगमेंट रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। अगे सैक्टर पढ़ांगे, सैक्टर ते सैगमेंट कन्फ्यूज नहीं होना। जिहड़ा दा सैगमेंट है वो की हुंदा कोड ते आर्क दे विचाले वाली डिस्टेंस मतलब रीजन आ वाला, ठीक है। हुण आपां पढ़दे आ सैक्टर, 7वां नंबर आ गया सैक्टर। हुण सैक्टर की हुंदा, मैं दोबारा एक डायग्राम बना रहा इत्थे। सैक्टर की हुंदा, मान लो ये सेंटर आ गया, एक अपने को रेडियस आ गई, ठीक है, ये अपने को की आ गई रेडियस, ये अपने को की आ गई आर्क आ गई, ए वाली की आ गई आर्क आ गई। सैक्टर की हुंदा रीजन बिटवीन टू रेडियाई या रेडियाई एंड आर्क।
रेडियाई की हुंदा, रेडियाई हुंदा प्लूरल हुंदा, ठीक है, बहुवचन हुंदा। रेडियस हुंदा, रेडियस एक वचन हुंदा, रेडियाई की हुंदा बहुवचन हुंदा, ठीक है। देखो दो तो रेडियाई आ गई आ वालियां, आ दो रेडियाई ते कारक, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਜ਼ਨ बन गया ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਕਟਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 25 ਸੈਕਟਰ 35 ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰ, ठीक है। ये वाला की आ गया मेजर सैक्टर आ गया। माइनर सैक्टर देखो सैगमेंट ते सैक्टर दे विच कन्फ्यूज नहीं होना, सैगमेंट ते सैक्टर दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। सैगमेंट की हुंदा है, सैगमेंट हुंदा है कोड ते आर्क दे विचाले जो रीजन, कोड देखो मैं इत्थे लिखिया कोड ते आर्क दे विचाले, पर जिहड़ा हुंदा अपने कोल सैक्टर वो की हुंदा है दो तो रेडियस हो गई ते नाल की होगी आर्क दे विचाले। आर्क दोवां च कॉमन है पर इत्थे आर सीगी अपने कोल कोड, इत्थे अपने कोल की आ गई दो रेडियस आ गई। ओके मैं दोबारा एक्सप्लेन करदा, सैगमेंट ते सैक्टर दे विच कन्फ्यूज नहीं होना। सैगमेंट किंदे विचाले हुंदी है कोड ते आर्क दे विचाले, सैक्टर किंदे विचाले हुंदा दो रेडियाई, दो रेडियस मतलब कह सकते हो ते एक आर्क दे विचाले। ओके उसे तरीके नाल माइनर सैगमेंट मेजर सैगमेंट, इत्थे माइनर सैक्टर ते मेजर सैक्टर। ओके लास्ट आ गया अपने कोल सीकेंट। सीकेंट की हुंदा लास्ट डेफिनेशन है अपने कोल, फिर कल वाली क्लास दे विच आपां एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस करांगे। लास्ट हुंदा सीकेंट। सीकेंट की हुंदा देखो एक सर्कल है, जदों सर्कल नूं एक लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है, जदों सर्कल नूं एक लाइन विचों टप गई दैट इज द सीकेंट हुंदी है, ठीक है। एक ही हुंदी है सीकेंट हुंदी है व्हेन लाइन इज क्रॉसिंग द सर्कल। एक लाइन आई, लाइन ने किया सर्कल नूं क्रॉस करता ते इहनूं की कहांगे आपां सीकेंट कहांगे, ठीक है, इनू कहांगे आपां सीकेंट कहांगे। डेफिनेशन की लिखांगे अ लाइन विच कट्स सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड एज सीकेंट। ओके इनू की कहांगे सीकेंट। कोड ते सीकेंट विच कन्फ्यूज नहीं होना। देखो कोड की हुंदी सी, कोड तो अंदरले पासे रह जाती है लाइन सैगमेंट, एक किंदी हेल्प नाल बनती है लाइन की हेल्प नाल, एक किंदी हेल्प नाल बनती है लाइन सैगमेंट। ओके ये तो हैगी अपने कोल सीकेंट ते ये अपने कोल की है कोड। दो चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना। कोड की हुंदा लाइन सैगमेंट की हेल्प नाल अंदरले पासे रह जाता, बाउंड्री तक रह जाता। ओके बाहर नहीं आउण दिंदे उहनूं, पर यह की है क्रॉस ही कर जाती है, विचों टप जाती है। ओके विचों ही टप जाती है, दो जगह तो कट करती है, एक इत्थों कट करता एक इत्थों कट करता, इनू सीकेंट कह जाता है। तो जिहड़ी नहीं कट कर सकती विचे रह जाती उहनूं की कहंदे ने कोड। डायामीटर की हुंदा डायामीटर हुंदा जिहड़ा सेंटर दे विचों, जिहड़ी कोड सेंटर दे विचों निकल जे उहनूं कहंदे आ डायामीटर कहंदे आ। ओके डायामीटर की हुंदा रेडियस दा डबल हुंदा, रेडियस की हुंदी है डायामीटर दा हाफ हुंदी है। ओके पूरे चैप्टर दे विच कन्फ्यूज नहीं होना, कुछ जिहड़ियां टर्म है वो कन्फ्यूज करदियां पर उहदे च कन्फ्यूज होना नहीं। जिवें सैगमेंट ते सैक्टर हो गया, इन्हां च कन्फ्यूज नहीं होना। तो उस तो बाद सीकेंट कोड ते डायामीटर। सीकेंट की हुंदी है लाइन की हेल्प नाल बनदी है, जिहड़ी लाइन की है सर्कल नूं क्रॉस कर जे दो डिफरेंट पॉइंट ते। कोड की हुंदी है जिहड़ी अंदर रह जे, किंदी हेल्प नाल बनदी है लाइन सैगमेंट। ते डायामीटर की हुंदा है जिहड़ा सेंटर दे विचों पास करे, जिहड़ी कोड सेंटर दे विचों पास करे। तो लॉन्गेस्ट कोड किहड़ी हुंदी है अपने कोल डायामीटर हुंदी है, ठीक है। उस तो बाद आ गया अपने कोल रीजन। रीजन केड़े-केड़े आ गए, सर्कल दे भी अपने कोल 3 रीजन है। रीजन ठीक है, पहला रीजन एक तो आ गया इंटीरियर, एक ही आ गया एक्सटीरियर, एक ही आ गई अपने कोल ऑन द बाउंड्री, ठीक है। पहला मैं दस चुका इसलिए मैं दोबारा इन्होंने नहीं लिख रहा। ओके 3 रीजन होंगे, एक इंटीरियर अंदरले पासे, एक्सटीरियर बाहरले पासे ते ऑन द बाउंड्री हुंदा अपने कोल, ठीक है। उस तो बाद की आ गया अपने कोल सैमी सर्कल। सैमी सर्कल, सैमी सर्कल की हुंदा, आ मान लो सर्कल सीगा, आ मेरे कोल डायामीटर है, ठीक है। आ मेरे कोल सर्कल सीगा, डायामीटर है, मैं की कीता इहनूं वढ़ता, इत्थों जी वढ़ता नहीं, तो जिहड़ा आ बच गया
ये की बन गया मेरा सैमी। सैमी मतलब अद्धा, सर्कल का अद्धा करना, ओके दैट इज द सैमी सर्कल। ये अपने कोल की आ गया, सैमी सर्कल आ गया। ओके जदों की है डायमीटर सर्कल नूं दो इक्वल पार्ट्स च डिवाइड करदा, उत्थे की बनदा अपने कोल सैमी सर्कल बनदा। ओके उस तो बाद अगला अपने कोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की हुंदा है? कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर, दो सर्कल जिन्हां दा सेंटर की है सेम है। मान लो पहला सेंटर है ओ, ए सर्कल हो गया, इनू नाम की देता C1, इसे ही सेंटर नू मन के C2 हो गया। कंपास पहला थोड़ी खोली सर्कल बनाता, कंपास वधा के इसे सेंटर ते रख के एक और सर्कल बनाता, तो ये की आ गया C2 आ गया। ठीक है तो आप लिखांगे C1 C2 आर कॉन्सेंट्रिक। C1 ते C2 आपस दे विच की है कॉन्सेंट्रिक। याद रखना कॉन्सेंट्रिक सर्कल की हुंदा जिन्हां दा सेंटर की हुंदा सेम हुंदा। ते लास्ट डेफिनेशन है अपने कोल बिल्कुल लास्ट, ओ की अपने कोल सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ठीक है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है सरकमफेरेंस की होएगा, मैथों इत्थे पॉइंट लगाता चलना शुरू किया, ठीक है इनके उपर उपर वापस घूम के इत्थे आ गया, तो दैट इज द सर्कल। ठीक है तो आप क्या लिखांगे, द डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, ठीक है बाउंड्री ऑफ सर्कल इज सरकमफेरेंस। बस मैं शॉर्ट जी डेफिनेशन लिखी है। सरकमफेरेंस की हुंदा डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, ठीक है जी बाउंड्री ते कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं आप, ओके दैट इज कॉल्ड एज सरकमफेरेंस। ओके विद दैट अपनी सारी डेफिनेशन कवर होगी। लास्ट की सी सरकमफेरेंस मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं आप बाउंड्री के उपर, ओके दैट इज द सरकमफेरेंस। इहदे नाल ही अपना जो चैप्टर की एक्सरसाइज 10.4 है, बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुई। नैक्सट कल वाली क्लास के सेम 10:40 पर आप एक्सरसाइज 10.4 की करांगे कवर करा।